सूर्यास्त होने को है। हवाएं बहुत प्यारी चल रही। मौसम गर्मी का है, ऊना लू चाहिए लेकिन शीतल चल रही। वृक्ष हैं चारों तरफ हरे भरे। उन कुछ वृक्षों पर सफ़ेद रंग के शांति के प्रतीक फूल खिले हुए हैं। बेहतरीन मनमोहक दृश्य। भगवान बुद्ध की स्मृति पार्क, जिसका नाम है पाटलिपुत्र करुणा स्तूप। बुद्ध स्मृति पार्क भी इसे कहा जाता है। जंक्शन के पास स्थापित यह स्तूप अद्भुत, बहुत ही सुंदर दिखने वाला, जिसमें भगवान बुद्ध के 6 देशों से लाई गई अस्थियों को रखा गया है। ये स्तूप अद्भुत है। इसे देखने के लिए विश्व से भी पर्यटक आते रहते हैं और जो बिहार के लोग हैं, पटना के लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, वो तो आते ही रहते हैं। ये बिहार की राजधानी पटना के पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास 22 एकड़ में फैला हुआ है। ख़ास बात यह है कि जो स्तूप पूरे उद्यान के मध्य में स्थित है, इसकी ऊंचाई लगभग 200 फीट है। कहा जाता है कि इसमें 6 देशों से बुद्ध की जो अस्थि अवशेष है उसको ला करके रखा गया है। 27 मई 2010 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन तिब्बतियों के जो धर्म गुरु हैं दलाई लामा, उन्होंने इस स्तूप को, इस उद्यान को यहाँ की जनता को समर्पित किया है। उन्होंने ही इस स्तूप का नाम पाटलिपुत्र करुणा स्तूप नाम दिया है। ख़ास बात यह है कि यह स्तूप, जिसे 6 देशों के बुद्ध अस्थि से संयोजित किया गया है, उसी को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने 27 मई 2010 को बुद्ध स्मृति पार्क का उद्घाटन किया और यहाँ 2 पौधे लगाए। जो वृक्ष लाया गया है, एक बोध गया से लाया गया है और दूसरा वृक्ष जो लाया गया है वो श्रीलंका के अनुराधापुरा से लाया गया है। कहा जाता है कि बोध गया में मूल महाबोधि वृक्ष की एक शाखा को सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा श्रीलंका में अनुराधापुर ले जाया गया था। लेकिन जब श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल बुद्ध स्मृति पार्क में लगाए गए तो वहाँ से भी एक वृक्ष लेकर आया गया। यहाँ का जो पार्क है वो शांति का प्रतीक है, अद्भुत है, बहुत सुंदर है, निराला है। स्तूप के चारों ओर हरे भरे वृक्ष लगाए गए हैं। वृक्षों की श्रेणी ऐसे लगाई गई है कि सच में आपका मन मोह जाए। आप सूर्यास्त के समय, अगर पूरा सूर्यास्त नहीं है, सूर्यास्त के समय आते हैं और देखते हैं तो वृक्ष के ऊपर जो फूल खिले हुए हैं सफ़ेद कलर के, अत्यंत सुंदर लगते हैं। मनमोहक दृश्य है। कुछ गुलमोहर के वृक्ष हैं जो अपने फूलों से, अपने पत्तियों से, अपने डालियों से हरे भरे रंग बिरंगे जो उनके कलर फूल हैं उससे वो सजे हुए हैं। चारों तरफ इसके वृक्ष हैं। इसमें पीपल के वृक्ष हैं, बरगद के वृक्ष हैं, आम के वृक्ष हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं। बहुत सुंदर सुंदर इसमें चारों तरफ क्यारियाँ सजाई गई हैं। घास, हरी भरी घास से यहाँ की धरती जमींदोज़ है।
यहाँ पीने की जो जल व्यवस्था है वो अत्यंत सराहनीय है। पानी आपको ठंडा मिलेगा, बहुत शीतल मिलेगा। यहाँ ट्यूबवेल या समरसेबल कहें, बराबर चलते रहते हैं। बुद्ध स्तूप के एक ओर जल से भरा हुआ जैसे यमुना या गंगा नदी प्रवाहित हो रही, एक बहुत सुंदर मनमोहक दृश्य तैयार किया गया है। सीढ़ीनुमा क्यारी बनाई गई है, उनके चारों तरफ फूल हैं। यहाँ जो देख रेख करते हैं उनके रहने का आकर्षक बहुत ही व्यवस्था की गई है, ठहरने की उत्तम व्यवस्था। आप देखेंगे, यहाँ आएंगे, शाम को 7 बजे यहाँ लेज़र लाइट लगती है जो चारों तरफ बौद्ध स्तूप को सजा देती है। यहाँ की ख़ास बात यह भी है कि अंदर एक म्यूजियम है, बाहर टिकट हॉल है। म्यूजियम में इनके रखे हुए कुछ अस्थि अवशेष, कुछ पुरातात्विक चीज़ें, और सबसे ख़ास बात कि लगभग 20 मिनट का एक मूवी, जिसे हम कहें वीडियो दृश्य, दिखाया जाता है, जिससे एक बहुत शानदार उपदेश मिलता है। इस 20 मिनट में भगवान बुद्ध की जितनी लीलाएं हुई हैं उनको देखने का अवसर प्रदान होता है। आप यहाँ आ सकते हैं, घूम सकते हैं। यहाँ की छाँव में अपने आप को रख कर, भगवान बुद्ध की शरणों में अपने आप को रख कर खुद को उनके चरणों में समर्पित कर सकते हैं, उनके ध्यान में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। यहाँ की बहुत सी ऐसे नियम छोटे छोटे बनाए गए हैं, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण। आप अंदर खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जा सकते, अंदर कुछ खा भी नहीं सकते हैं। आप अंदर बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं, पढ़ सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। प्रसाधान वगैरह की, जिसे हम टॉयलेट कहते हैं, वॉशरूम की व्यवस्था है। यहाँ हर एक उत्तम व्यवस्था है। यहाँ टिकट 20 रुपए से शुरू होता है, 40 रुपए, 50 रुपए का टिकट होता है। वो आपके ठहरने का, घूमने का, देखने का 2 घंटे का समय होता है। आप आएँ, यहाँ दर्शन करें, ये वाकई अत्यंत महत्वपूर्ण है, आकर्षक है। भगवान बुद्ध का हमेशा आप सभी पर आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद।